पतिव्रता नारी के 4 लक्षण बताए हैं। कैसा होना चाहिए स्त्री को। वेद पुराण सभी कहते हैं। पहला लक्षण, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं देखता, वह स्त्री उत्तम बताई गई है। दूसरा, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई, पुत्र के समान देखती है, वह मध्यम श्रेणी की स्त्री कहलाती है। जो मन में अपने धर्म के प्रति लालायित रहती है, अधर्म की ओर नहीं जाती है, व्यभिचार की ओर नहीं जाती है, वह स्त्री भी उत्तम बताई गई है। जिसको केवल अपने धर्म से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, अपने पति से मतलब है, हमेशा जो व्यभिचार से बचने का यत्न करती है, वह भगवान की प्रिय होती है। प्रेम से कहिए हर हर। सत्य अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी हैं। उन्होंने आकर के पार्वती को सतोपदेश दिया और कहा कि नित्य प्रति केवल आपका यही है कि पति की पूजा करिएगा। उत्तम नारी का स्वभाव है अपने पति की पूजा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने आप को रोक करके, बिना छल के, कपट के, दंभ और पाखंड से, ये सब त्याग करके केवल पति की सेवा करना। अनुसुईया के पास कोई और कुछ थोड़ी था। अनुसुईया के पास केवल पति व्रत था। जो पति की सेवा करती थी, उस पति की सेवा के बल से स्वयं गंगा जी को मंदाकिनी बनकर के वहां चित्रकूट में आना पड़ा। जो मंदाकिनी है ना, ये सती अनुसुईया की, ये सती अनुसुईया की तप का प्रभाव है। और सदैव वहीं रहने के लिए आग्रह कर दिया कि आप सदैव यहीं रहें। निष्ठा बहुत बड़ी चीज है, तप बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिसका मन एकाग्र नहीं है, वह भगवान को कैसे पाएगा। जिसके मन में बहुत छल भरा है, कपट भरा है, दंभ भरा है, पाखंड भरा है, जगह जगह झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, तो वह लोग कैसे भगवान को पाएंगे। भगवान तो बहुत दूर, उनकी छाया भी नहीं मिल पाएगी। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। जब पार्वती और आगे चलने लगी, तो मां मैना के गले लगकर के रोने लगी। जब बेटी विदा होती है तो मां से कुछ ज्यादा ही लिपट चिपट करके रोती है, क्योंकि मां से बड़ा प्रेम होता है। मां से गले लग करके रोने लगी और कहने लगी कि जननी ओ मां बोल तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। जैसे ही पार्वती गले लगी मैना की, तो वो सुंदर शिक्षा देने लगी। बेटी को कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और सबकी शिक्षा माननी पड़ती है। ससुराल में जाए, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, आप जैसे कहें, आप जैसे कहें, आप जैसे कहें। अपने माँ बाप के यहाँ रह के, हाँ मामा, हाँ मम्मी, हाँ बोलो, हाँ मम्मी, हम ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी।
मम्मी से तो झगड़ भी सकती है, लेकिन सासू से झगड़ गई तो फिर अलमारी की चाबी नहीं मिलेगी, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए प्यार से बोलिए, पहले ही अलमारी के लॉकर की चाबी जल्दी मिल जाए, क्योंकि आपकी वो पूंजी है, आपकी वो धरोहर है, आपका लॉकर है। मैना ने अपनी पुत्री पार्वती से कहा, बेटी करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी सदैव शिव की चरणों की पूजा करना, नारी का यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। बचन कहेत भर लोचन बारी, बहुर लाई और लीनी कुमारी। कतु विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। बेटी स्त्री सब कुछ पाने के बाद भी सुखी नहीं होती, फिर भी वो पराधीन होती है, पराई बस में होती है। जब पिता के घर में थी तो पिता और माता की बस में थी, और अब पति के घर में आई तो अब पति की बस में रहना पड़ेगा। पराधीन सपने सुख नाही। तो जो सुख के अधीन है, जो पराधीन है, वो सुखी कैसे रहे। केवल बेटे शंकर की पद की पूजा त्यागना नहीं, कि भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। बेटी अगर कोई आपसे कुछ कह भी देना तो उसको श्रद्धा से सुन लेना, पलट करके जवाब मत देना, तो सबकी प्रिय बनेगी। विवाद तो उसी बात का है, बहू ने अगर एक बात बोली है तो सास 10 बात सुना देगी बिना बात के, तो फिर बहू से बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त भी हद तक हो, कहां तक हो, फिर वह भी वो 50 सुना देती बहू कि मैं तेरे से कम नहीं। झगड़ा तो इसी बात का ही है घर में, और क्या है। मैं किसी से कम नहीं, मुझे कम मत समझना, मैं सबको ठीक कर दूंगी। लड़ाई तो वही होती है। अगर 2 शब्द कड़वे बोल अगर सह लिए तो फिर क्या फर्क पड़ता है। सहने वाला ही श्रेष्ठ कहलाता है, ऊंचा होता है, बड़ा होता है, वही सम्माननीय है जो सहता है। स्वर्ण में चमक कब आती है, जब उसको बार 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 तपाया जाता है। स्वर्ण की आकृति कब बढ़ती है, उसे तपा करके हथौड़ियों से कूट करके उसके अंगों को बदल दिया जाता है। सोने की ईंट में से अनेक आभूषण बन जाते हैं, लेकिन बिना तपे तो नहीं बनेंगे, बिना गर्म नहीं किए, बिना गर्म करे तो बनेंगे नहीं। हथौड़ा की चोट भी खानी पड़ेगी। अरे पत्थर तो साहब सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो पत्थर सराहा जाता है, जो पत्थर हथौड़े छेने की आवाज सह करके उसको सहता है, कष्ट को सहता है, वही मंदिर में लाकर के पूजा जाता है। उसी पत्थर की मूर्ति मंदिर में लाकर के पूजी जाती है। नहीं, पत्थर तो और भी जगह मिल जाएंगे। जब तक पत्थर तराहा नहीं जाएगा तब तक वो पूजनीय नहीं बनेगा। जब तक जीवन में तपस्या नहीं होगी, सहन शक्ति नहीं होगी,
तब तक पूजनीय नहीं बनोगे, तब तक आप प्रेमी नहीं बनोगे, तब तक आप सबके स्नेही नहीं बनोगे। क्या फर्क पड़ता है? किसी ने अगर ऊंचे बोल दिए तो सह लीजिए ना। ये गम की घूंट जहर की घूंट है जो पीनी पड़ती है। जो पी लेता है वह सहज सुखी होता है। अगर महादेव भी यही चाहते तो जो कालकूट विष निकला समुद्र से मंथन करते समय, देवता लोग गए थे प्रार्थना करने, प्रभु बचा लीजिए। ये जहर इतना आग उगल रहा है कि सूर्य आगे आसपास के जो नगर हैं, शहर हैं, गांव हैं, सब झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, अब बचाइए। भगवान शिव भी कह देते मैं, मुझे क्या मतलब पड़ा है, तुमने किया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम अपना आप समेटो, मुझे क्या मतलब लेना देना तुम्हारी लीला से। लेकिन जो धीर हैं, जो गंभीर हैं, जो सहज हैं, वह संसार रूपी कालकूट विष को सहन करने की क्षमता रखते हैं, अन्यथा कोई और थोड़ी रख सकता है। प्रेम से कहिए हर हर। संसार को बचाने के लिए विष भगवान शिव ने अपने केवल कंठ में ही रखा, ताकि मेरा संसार, मेरा जगत, मेरा परिवार बच जाए, नहीं तो कहां बच पाता। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।